गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी एंड डिमेंशिया के लिंक के बारे में। आप जानते हैं कि ओबेसिटी का जहाँ तक सवाल है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके आती है। वो हार्ट की प्रॉब्लम को लेके आती है, वो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम को लेके आती है, वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को लेके आती है, वो स्ट्रोक की प्रॉब्लम को लेके आती है। लेकिन एक स्टडी अभी रिसेंट पब्लिश हुई जिसने ये बोला कि अगर आप अर्ली एडल्टहुड में ओबीस हैं, इसका मतलब है कि अगर आप यंगर एज में ओबीस हैं एट द एज ऑफ 20, 25, 30, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि लेटर लाइफ में एट द एज ऑफ 70 आपको डिमेंशिया या भूलने की बीमारी डेवलप हो जाएगी। इट्स वेरी रिस्की कि अगर आप यंगर एज में ओबीस हैं तो जो गोल्डन ईयर्स हैं या ओल्ड एज है उसमें आपको डिमेंशिया डेवलप हो जाएगा। एट द आउटसेट फ्रेंड्स, आई विल रिक्वेस्ट यू कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये साइंटिफिक कंटेंट है, ये रिसेंट रिसर्च है एंड इसे जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट पाएं। जहां तक यंग अडल्ट्स का सवाल है, अगर उन्हें ओबेसिटी होती है तो लेटर एज में उन्हें डिमेंशिया या भूलने की बीमारी होने का खतरा बढ़ता है, ऐसा इस स्टडी ने कहा। नाउ ये अगर है तो ये बात सही है कि यंगर जो पॉपुलेशन है उसको इस चीज का मोटिवेशन होना चाहिए कि वो एक्सरसाइज करें, अपने वेट को कम करें। अदरवाइज बढ़ती हुई जो एज है या लेटर लाइफ है उसमें वास्तव में इनको डिमेंशिया डेवलप हो जाएगा। नाउ इस स्टडी में वास्तव में 2100 ओल्ड पीपल के ऊपर ये स्टडी की गई थी। ये जो स्टडी है ये 2 लॉन्ग टर्म स्टडीज पर बेस्ड है एंड स्टडी के जो कंक्लूजन्स हैं या जो रिजल्ट्स हैं उसमें कुछ चीजें बड़ी सामने आई। वो फीमेल्स जो 20 से लेकर 49 साल की उम्र में ओबेस थी या ओवरवेट थी, उनको 70 साल की उम्र में डिमेंशिया या भूलने की बीमारी होने के चांसेस ऑलमोस्ट डबल थे इन कंपैरिजन टू उन फीमेल्स के जो ओवरवेट नहीं थी। जहां तक ओल्डर मैन एंड वुमेन का सवाल है, अगर वो ओबेसिटी होती है इन दी अर्ली लाइफ तो लेट लाइफ में उनको ओबेसिटी होने की जो संभावना होती है उसका रिस्क 150% ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप यंगर एज में ओबीस हैं तो लेटर एज में आपको डिमेंशिया होने का रिस्क बढ़ जाएगा, इसलिए आपको बहुत सतर्क होने की जरूरत है। नाउ जो ये लीड ऑथर है इस स्टडी की, दैट इज एडिना जेकी, व्हाट शी सेड that new research does not prove that excess weight causes dementia but two are linked। ऐसा नहीं है कि मोटापे से भूलने की बीमारी होती है, लेकिन दोनों का लिंक है। स्टडी ने ऐसा भी पाया कि ये जहां तक ओबेसिटी का सवाल है एडल्ट्स में या अर्ली एडल्ट्स में, ये डिमेंशिया से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। देयर वर 2 लॉन्ग रनिंग स्टडीज। एक स्टडी कंडक्ट हुई थी इन 1988 एंड अनदर वाज स्टार्टेड इन 1997। इसमें कंप्यूटर मॉडल्स जो है ना बेसिकली डेवलप किए गए थे, जिसमें कि इन पेशेंट्स का बीएमआई एट डिफरेंट एज वाज टेकन एंड ट्रैक्ड। जहां तक मेंटल फंक्शन का सवाल है उसमें कितना डिक्लाइन हुआ इसको भी ध्यान से देखा गया था। नाउ जो बीएमआई है वाज ब्रोकन डाउन अकॉर्डिंग टू 3 स्टेजेस ऑफ द लाइफ। जो अर्ली एडल्ट है was 20 to 49 years, the middle age was 50 to 69 years and the late life was 70 to 89 years। इस एज में वास्तव में इनकी बीएमआई नापी गई थी इन पेशेंट्स की, इनका डिमेंशिया का रिस्क जो है ना वास्तव में कैलकुलेट किया गया था, इनका जेंडर्स मॉनिटर किया गया था, इनकी एज के हिसाब से बाकी चीजों को देखते हुए इनकी एनालिसिस की गई थी। जो कंक्लूजन्स या रिजल्ट्स जो स्टडी के सामने आए दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। जो विमेन हैं या फीमेल्स हैं हु वर ओबीज और ओवरवेट इन द मिडिल एज, नॉट इन द अर्ली एज, इन द मिडिल एज, उन्हें वास्तव में डिमेंशिया का कोई रिस्क डेवलप नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर अर्ली एज में फीमेल्स को ओबेसिटी है तो लेटर एज में आपको डिमेंशिया का जो रिस्क है वो डबल है। लेकिन अगर आप मिडिल एज में ओबीस हैं तो डिमेंशिया का जो रिस्क है वो शायद बहुत बढ़ता नहीं है। लेकिन जहां तक मेन का सवाल है या मेल्स का सवाल है, अगर वो मिडिल एज में भी उन्हें ओबेसिटी होती है तो भी आपको डिमेंशिया होने का जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट 50% ज्यादा हो जाता है एट द एज ऑफ 70 years। दैट मींस द पॉसिबिलिटी दैट मेल डेवलपिंग डिमेंशिया एट द एज ऑफ 70 वो हमेशा महिलाओं की तुलना में ज्यादा है। इसके अलावा
स्टडी ने यह भी कहा कि अगर आपकी वेस्ट लाइन चौड़ी हो रही है या आपको जो ना पेट आपका बढ़ रहा है या कमर पर आपको मोटापा आ रहा है इन द मिडिल एज, इसका मतलब यह है कि उसमें भी आपको लेटर एज में डिमेंशिया या भूलने की बीमारी बढ़ने की संभावना ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम ध्यान से देखें तो ओबेसिटी एट द एज ऑफ 30 वास्तव में आपका एक डिमेंशिया का रिस्क बढ़ाती है इन द लेटर लाइफ। इसका मतलब है कि अगर आप 25 साल की उम्र, 30 साल की उम्र, इसमें अगर आपको ओबेसिटी है तो आपको 70 साल की उम्र पर डिमेंशिया होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। नाउ अगर आप लेटर लाइफ में ठीक शेप में आ जाते हैं, से फॉर एग्जांपल आप 25 साल की उम्र में और 30 साल की उम्र में मोटे हैं एंड आपने एक्सरसाइज करके 50 साल की उम्र में आप नॉर्मल शेप में आ गए, तो क्या पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि अब आपको डिमेंशिया होगा? लेकिन साइंस ने बोला या इस स्टडी ने बोला कि ऐसा नहीं है। अगर आप अर्ली एडल्टहुड में, दैट इज 25 साल और 30 साल की उम्र के आसपास अगर आपको मोटापा है तो आपको जो एक रिस्क डेवलप हो गई है आपकी डिमेंशिया, वो अगर आप वजन 50 साल में कम भी कर लेते हैं तो वो रिस्क शायद कम नहीं होती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ क्यों ओबेसिटी के साथ में जो डिमेंशिया है वो जुड़ा हुआ है, उसका एग्जैक्ट रीजन इज नॉट क्लियर, बट इट इज पॉस्टुलेटेड कि अगर आपको ओबेसिटी है तो ओबेसिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके हार्ट के हेल्थ को अफेक्ट करेगी। अगर आपको ओबेसिटी है तो ओबेसिटी वास्तव में आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन के लेवल को बढ़ाएगी। अगर इन्फ्लेमेशन को लेवल को बढ़ाएगी तो अल्टीमेटली आपकी जो ब्रेन की जो हेल्थ है उसको ये अफेक्ट करेगी ही करेगी। एंड पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि ये वास्तव में मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। मॉडिफाइबल इन द सेंस कि अगर 25 साल की उम्र में आप ये समझ गए कि मोटापे से मुझे ओल्डर एज में जाके ये प्रॉब्लम खड़ी हो, तो आप अगर एक्सरसाइज करके अपनी डाइट को ठीक करके इस रिस्क फैक्टर को अलग कर लेते हैं तो आप डिमेंशिया की रिस्क को ओल्डर एज में काफी कम करके ले जाते हैं। नाउ बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ दिस स्टडी, what are the recommendations? The recommendations are that आपको अर्ली एडल्टहुड से ही हेल्दियर ईटिंग चॉइसेस डेवलप करने की जरूरत है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत है इन दी अर्ली एडल्टहुड, सो दैट आपकी जो हार्ट की हेल्थ है वो ठीक रहे। एंड जितना जल्दी आप ये शुरू करेंगे आपके लिए बेहतर है, बिकॉज अर्ली जो एडल्टहुड है उसकी जो ओबेसिटी है उसके रिपरकशंस आपको 70 साल की उम्र पे दिखाई देंगे। At the age of 25, your obesity may not be a worrisome point to you, लेकिन when you will be 70, तो आपकी रिस्क जो है आप डिमेंशिया या भूलने की बीमारी वो हमेशा ज्यादा होगी। इसलिए अर्लियर इज बेटर। इसका मतलब है कि आपको यंगर एज में इस चीज पे बहुत ध्यान देना है कि ओबेसिटी डेवलप नहीं होने पाए, अदरवाइज आपको लेटर एज में प्रॉब्लम खड़ी होगी। थैंक यू वेरी मच।